अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस रेस से बाहर होने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी सहयोगी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमला हैरिस कई ऐसे नामों पर विचार कर रही हैं जो राज्य अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 6 साल तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया और लिहाजा वो अपने लिए एक ऐसे वीपी की तलाश में जुटी हुई हैं जिसमें वो सारी खूबियां हो जो एक अटॉर्नी जनरल के तौर पर उनमें थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को व्हाइट हाउस की रेस के लिए किस तरह के साथी की तलाश है। माना जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए डेमोक्रेटिक टिकट का रास्ता फिर से महत्वाकांक्षी पूर्व अटॉर्नी जनरल के एक वर्ग से होकर ही गुजर सकता है। अब उपराष्ट्रपति के लिए कौन से 3 संभावित उम्मीदवार हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस जिन नामों पर विचार कर रही हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और वर्तमान में अमेरिका के अलग अलग राज्यों के गवर्नर हैं। इनमें से 2 उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर रॉय कपूर और केंटकी के एंडी बेशियर का कार्यकाल अटॉर्नी जनरल के रूप में करीब करीब कमला हैरिस के कार्यकाल के साथ ही रहा। वहीं तीसरे दावेदार पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉर्ज शपीरो उस समय इस पद पर आए जब वो अपना पद छोड़ रही थी और जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एंट्री की। कमला हैरिस एक स्थिर, अनुभवी और कुशल राजनीतिक क्षमता रखने वाली की तलाश कर रही है। वॉशिंगटन डीसी के पूर्व अटॉर्नी जनरल कार्ल रेसिन का कहना है कि इन तीनों लोगों ने काम करने की अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने कहा कि इन तीनों का एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है जो न केवल उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अच्छा दावेदार बनाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि वो टिकट पाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। कमला हैरिस बड़े बैंकों के साथ राष्ट्रीय बंधक समझौते में एक अहम वार्ताकार थी जो उत्तरी कैरोलिना के रॉय कपूर सहित दूसरे अटॉर्नी जनरल के साथ काम कर रही थी। रॉय कपूर ने एक बयान में कहा कि कमला हैरिस और मैं उन मकान मालिकों के लिए राहत के लिए लड़े जिनके घर गलत तरीके से जब्त कर लिए गए थे। उन्होंने कमला हैरिस की दृढ़ता की सराहना भी की। पूर्व अटॉर्नी जनरल से उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार बने 67 साल के रॉय कपूर ने कमला हैरिस के साथ लंबे समय तक एक साथ काम किया। कमला हैरिस के अटॉर्नी जनरल रहते हुए उनके नीति प्रमुख और वरिष्ठ वकील के रूप में काम करने वाले डेनियल आर सुवोर का कहना है कि हैरिस और कपूर दोनों निश्चित तौर पर एक साथ इस लड़ाई में शामिल रहे हैं। सुवोर का कहना यह है कि हालांकि वो बहुत करीबी नहीं है लेकिन उनके बीच अच्छे कामकाजी संबंध हैं। रॉय कपूर एक बेहतरीन वकील, संयमित और मिलनसार व्यक्ति हैं और उन्होंने अपराध से लड़ने और उपभोक्ता संरक्षण को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए अपने 4 कार्यकाल पूरे किए हैं। वहीं दूसरे संभावित उम्मीदवार जॉर्ज शपीरो की बात की जाए तो कमला हैरिस उन्हें कई सालों से जानती है। 51 वर्षीय जॉर्ज शपीरो को कमला हैरिस के साथ साल 2006 में अमेरिकी राजनीति में उभरते सितारों के लिए एक प्रतिष्ठित फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चुना गया था। करीब 10 साल बाद 2016 में कमला हैरिस अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में थी और सीनेट के लिए चुनाव लड़ रही थी, जबकि शपीरो पेंसिल्वेनिया में अटॉर्नी जनरल की दौड़ में थे। उन्होंने इसके लिए एक व्यापक गठबंधन बनाया, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन भी हासिल किया और बताया जाता है कि शपीरो उस दौरान कमला हैरिस के संपर्क में भी रहे और उनसे लंबे समय तक सलाह मशवरा करते रहे। जॉर्ज शपीरो ने पेंसिल्वेनिया के अटॉर्नी जनरल के रूप में जल्दी ही अपना नाम बना लिया और डेमोक्रेटिक सहयोगियों के साथ मिलकर ट्रंप प्रशासन को चुनौती दी। हाल ही में जारी फॉक्स न्यूज पोल में ये पाया गया है कि पेंसिल्वेनिया के 61% मतदाता शपीरो के पक्ष में है, जो कि बहुत ही विभाजित राज्य में एक चौंकाने वाली संख्या है। कमला हैरिस अपने वीपी के लिए एक ऐसा उम्मीदवार चाहती हैं जो कि न सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हो बल्कि वैचारिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अपना योगदान दे सके। वहीं इस पद के लिए संभावित तीसरे उम्मीदवार केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर हैं और कमला हैरिस और एंडी बेशियर ने लगभग 1 साल तक अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया है। 46 वर्षीय बेशियर एक अत्यंत रूढ़िवादी राज्य में 2 बार डेमोक्रेटिक गवर्नर रह चुके हैं जो अपने राष्ट्रीय दल से अलग अलग महसूस करने वाले मतदाताओं से जुड़ने में कुशल है। अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो देश में सबसे लोकप्रिय डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं और वो ट्रंप के वीपी उम्मीदवार जेडी वेंस को कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।